या मर चुकी हो, जब देश की मीडिया ने युवाओं के लिए सवाल उठाने सरकार से बंद कर दिए हों, तब इस देश में ऐसी आवाजें उठती हैं जो आप वॉइस ऑफ यूथ पे सुन रहे हैं। एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार कह सकते हैं या इतना बड़ा स्कैम कमीशन कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी जैसे कमीशन जो कि यूपीएससी के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। एक बहुत बड़ा खेला जिसको कह सकते हो आप चल रहा है, वो है गलत क्वेश्चन का। गलत क्वेश्चन एग्जाम में दे करके कैसे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना है और कैसे अपने लिए करोड़ों रुपए जुटाने हैं, ये कमीशन सरकारों की सह की आड़ में ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लगातार देखते होंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। मैं 2012 से कंपटीशन के पेपर दे रहा हूं और मैंने 5 बार खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2012 के सीजीएल के पेपर में एक भी सवाल प्री में और एक भी सवाल मेंस में गलत नहीं आया था, एक भी नहीं आया था गलत। आप सोच सकते हो, 2014 में 2 सवाल गलत आए, सुबह पेपर हुआ, शाम में उन सवालों के आंसर वेबसाइट पे आ गए कि ये 2 सवाल गलत पूछे गए, इनको हटा के हम रिजल्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज ये इतना कॉमन पैटर्न और कॉमन ट्रेंड हो गया है कि हर एग्जाम में 8 से 10 सवाल गलत पूछो, उसके बाद एक आंसर की जारी कर दो, उसके बाद बच्चे से कहो कि तुम 100 रुपए देके हमें बताओ किस सवाल में गलती है। भाई ये चल क्या रहा है एजुकेशन सिस्टम में? इससे ज्यादा भ्रष्टाचार तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल ने भी शराब घोटाले में किया होगा, जितना ये कमीशन कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और इनको देखने वाला कोई नहीं है, सरकार को बताने वाला कोई नहीं है। आज जो बच्चे मेरे पीछे आप खड़े देख रहे हो, ये इसी चीज के मारे हुए हैं कि एसएससी जेई के एग्जाम में 16 सवाल पहले तो गलत दिए गए या पूछे गए या उनके आंसर गलत दे दिए गए। उसके बाद बच्चों से कहा आप 100 रुपए देकर के फॉर्म भरो, बताओ कौन से गलत हैं, और उसके बाद एक आंसर की जारी की, उसके बाद मेंस का रिजल्ट दे दिया। फाइनल आंसर की के लिए बच्चों को आरटीआई लगानी पड़ी। 15 दिन बाद फाइनल आंसर की देकर बोलते हैं कि इन 16 सवालों के मार्क्स हर बच्चे को मिल जाएंगे। फिर आपने क्यों 100 रुपए लिए थे बच्चों से? क्यों आपने पूछा था कौन से सवाल गलत है? अबे एग्जाम तुम ले रहे हो कि हम ले रहे हैं? हम बताएं तुम्हें कौन से गलत हैं? बच्चों से पूछते हैं कौन से गलत हैं। तो जो तुम्हारे यहां इतने बड़े तीरंदाज पेपर बना रहे बैठ के, वो तुमने गधे भर्ती किए हुए हैं, उनको ये नहीं पता कौन सा सवाल गलत है और कौन सा सही है। तुम ये उनको नहीं कह सकते कि तुम्हें 100 सवाल ठीक बनाने, वो ये नहीं बना रहे और तुम उन्हें लगातार ढो रहे हो 6 साल से। एसएससी में पिछले 6 साल से गलत सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर वो लोग इतने ही गलत सवाल बना रहे तो तुम उन्हें हटा क्यों नहीं देते? क्या इतना मुश्किल हो गया है इस देश में कि कोई 100 सवाल नहीं बना सकता? मर गए क्या इस देश के शिक्षक जो 100 सवाल सही नहीं बना सकते? नाक कटवा दी है। और हम कहां सोच रहे हैं हमारा देश बहुत आगे जा रहा है? ये आगे जा रहा है देश? अरे चाइना में 6 साल का लड़का 6ठी क्लास में पढ़ रहा हो कैपेसिटर बना देता है। हमारा वाला जहां 6ठी क्लास में एबीसीडी सीख से नहीं सीख पा रहा है, और हम कहते हैं हम चाइना के प्रोडक्ट बाइकआउट करेंगे क्योंकि हम भारत में बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं, हम भारत में युवाओं के भविष्य को बहुत अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं, और कोई इनके लिए बोलने वाला नहीं है। कमाल की बात है। तमाम ऐसे शिक्षक होंगे जो एसएससी जेई के लिए पढ़ाते होंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि इनका दर्द किसी और का दर्द क्यों होगा? उनको इस बात का डर होगा कि जो 3000 बच्चे सेलेक्ट हो गए वो ना बुरा मान जाए। और यहां जो बुरा लोग मानते हैं वो होते हैं केवल जो 80 लड़के या 150 लड़के या 300 लड़के पैसे देके भर्ती कराए हैं। ये जितने भी झोल हो रहे हैं ना, ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहे हैं। अब वो बात याद आती है ना कि पैसे की पहचान या इंसान की कीमत कोई नहीं। कहते हैं ईमान जैसे वो कुछ नोटों की कहानी है, बिक गए ये कमीशन, इनको सिर्फ पैसा दिखता है। कल को तो ये और भी पैसा कमाने के लिए 100 क्वेश्चन की बजाय 200 पूछना चालू करेंगे, और 200 में ये 150 सवाल गलत पूछेंगे, और 100 रुपए की जगह ये 1000 रुपए फीस लेंगे। अब बच्चे की तो मजबूरी है, उसको नौकरी लेनी है, उसकी जवानी बर्बाद हो ही रही है, वो सोचता है कैसे भी नौकरी लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं डाला, मेरे सवाल गलत हो गए, नहीं मिले मुझे नंबर, वो डर से डालता है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये इस स्कैम की आड़ में। अगर मैंने भी इनका ये गलत सवाल पूछना नहीं भुला दिया ना, तो मेरा नाम भी अभिनय नहीं है, मुझे मुड़वा दूंगा मैं, अगर मैंने इनका गलत सवाल पूछना नहीं भुला दिया तो। ऐसा इनको न्यायपालिका में घसीटेंगे ना कि जमीन पर रेत चाटते हुए नजर आएंगे। वैसे साहब इनके चेयरमैन सब प्रीवियस आईएएस ऑफिसर से इतना दिमाग रखते हैं, यहां बच्चों का दर्द उनको भी नहीं दिखता है। सोचिए 16 सवाल, और गलती कैसी है मैं आपको बताता हूं।
ऐसी ऐसी गलती इन लोगों ने की है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब सबको पता है लॉ क्या है न्यूटन का फर्स्ट, ऑप्शन दिए हुए थे चारों, बच्चा आंसर मार के आ गया। लेकिन इन्होंने क्या किया है वहां पे, या तो न्यूटन की या लॉ की स्पेलिंग में गलती कर दी, लॉ में WE दे दिया। मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, WE दे दिया, तो ये उस सवाल पे मार्क्स टू ऑल दे रहे हैं सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पे। पहली बात तो तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक की क्यों तुमने, और अगर की तो हर बच्चा क्यों भुगते। अब इससे क्या हो रहा है, 16 सवाल का मतलब समझ रहे हो। मान लेते हैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, अगर एक बच्चे के वो सारे 16 गलत थे तो उसके -16 होते। अब 3 नंबर थे, उसको +48 हो गया, यानी 64 नंबर का बेनिफिट। यानी हर बच्चे के 20, 30, 40, 45, 50, 64 हाईएस्ट नंबर का अंतर आया है। किसी के बढ़ गए और किसी के उतने ही रह गए, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ गई। फिर मैं ये कह रहा हूं, तुम्हें जब 84 सवाल ही पूछने थे तो तुम 84 में ही करते, 84 देख लेते, इन 16 को हटा ही देते, मैं तो कहता हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस बच्चे ने उन सवालों पे वक्त दिया, मान लो सवाल में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, वो तो बेचारा इस चक्कर में और सवाल नहीं सही कर पाया। और ऐसे ऐसे लड़के भी आपको ये दिखाएंगे सेलेक्ट होके बैठे हैं जिनको बेसिक सवालों के उत्तर नहीं आते थे, बट उनको मार्क्स टू ऑल मिला है। इससे यही पता चलता है कि वो लोग सच में जेन्युइन थे या नहीं थे। ऐसे एग्जाम में कलेशों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपको पता होगा मैंने ये वॉइस ऑफ यूथ सिर्फ इसीलिए बनाया है, ऐसे बच्चों की मदद के लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूं। इनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, किस तरीके से हेल्प होगी इन बच्चों की, उसमें भी पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, ये लड़ाई आज हमने शुरू की है और किसी लड़ाई का रिजल्ट हाल नहीं मिलता। आगे आने वाले वक्त में जो बच्चे पेपर देंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई तुम्हारे लिए भी हम लड़ रहे हैं, कि आगे आने वाले वक्त में इन कमीशन के हाथ पैर कांपने लगेंगे अगर एक भी सवाल गलत हो गया तो। नानी याद दिला देंगे हम इन्हें। अब ये बच्चे बताएंगे इनके साथ हुआ क्या है। आप एक बार इनका दर्द इनके मुंह से सुनिए। और इन बच्चों ने एक ग्रुप बनाया है, ये 7 उसके लीडर हैं, जिसको मैं पूरा इनको गाइड करूंगा, और बच्चे जो इनके साथ जुड़ेंगे, ताकि इस चीज को हम ठीक कर सकें और हर एक बच्चा जो डिजर्व करता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ऐसे कब तक बेरोजगार दर्द में घूमता रहेगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने मेहनत पूरी की थी लेकिन कमीशन ने उसका काट दिया। तो ऐसे कमीशन को काटने का और मिटाने का वक्त आ गया है।